अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके पोस्ट क्लास 10th 11th और 12th के एनुअल 2025 का जो हमारा दिसंबर सेशन है उसके एग्ज़ाम्स लगभग नवंबर के महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। इस बीच हमने यहाँ पे आपके मॉडल पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है। डेट शीट आते ही हम आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 12th का मॉडल पेपर समझेंगे, पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, पेपर किस टाइप का आता है उसको समझेंगे। साथ में हम आपका प्रीवियस जो हमारे सेशन में एग्जाम हुआ था उसका पेपर डिस्कस करके समझाएंगे कि आपका पेपर कैसा आ जाएगा, मॉडल पेपर भी आपको समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश के मॉडल पेपर पैटर्न के बारे में। इसके बाद आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे। अगर आपको उन सब्जेक्ट्स का देखना है तो क्लास 12th की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर दिखा देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मॉडल पेपर समझाने की कोशिश करूँगा। पहले आप यहाँ पे देख लो कि भाई साहब आपका पेपर जो है इंग्लिश का वो कैसा आ जाएगा। देखो इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का आ जाएगा। आप सभी जानते हैं पहले 100 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन 1-2 सालों से उसको जेके बोस ने पैटर्न चेंज किया। अब 80 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे, 20 मार्क्स आपको इंटरनल एक्सटर्नल के दिए जाएंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ये जो 80 मार्क्स होंगे ये आपके जो है वो 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। इनकी 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 80 मार्क्स आपके पेपर के रहेंगे। अब ये जो पेपर आपका रहेगा ये डिफरेंट सेक्शन से रहेगा। मैं आपको प्रीवियस एग्जाम का यहाँ पे पेपर दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे पहला वाला जो सेक्शन हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन। अब रीडिंग कंप्रहेंशन में पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएगा। एक पैसेज आपको दी गई होगी, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक, मेक नोट्स, ठीक, एंड राइट ए समरी एंड गिव इट ए सूटेबल टाइटल। अब आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको लगभग 1 से 2 पेजेस में एक पैसेज दी गई है। आपने क्या काम कर लेना, इस पैसेज को यहाँ पे पढ़ना। आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देख लो लगभग 3-3.5 पेजेस पे ये पैसेज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपने क्या काम कर लेना, इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख लो लगभग 4 से 5 पेजेस पे ये पैसेज है। अब आपको क्या काम कर लेना, इस पैसेज को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है कि मेक नोट्स, ठीक। आप इतनी बड़ी पैसेज देखिए, आप घबरा गए होंगे यार इतनी बड़ी पैसेज के हमने नोट बनाने हैं तो इसको तो हमें पूरा 3 घंटे का टाइम लगेगा। उतना लगता नहीं है, ठीक। नोट बनाने के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। राइट ए समरी के आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गिव इट ए सूटेबल टाइटल, एक टाइटल इसका आपको देना है और उसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो जो प्रीवियस एग्जाम क्लास 12th का हुआ था उस टाइम मैंने लगभग 40 मिनट्स का वीडियो इन पे डाला था, जिसमें मैंने लगभग आपको 50 मार्क्स यहाँ पे समझा दिए थे कैसे ईजिली उनको अटेम्प्ट करना है। तो इस साल भी आपके डेट शीट आने के बाद पेपर में जब आपके 8-10 दिन रहेंगे तब मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये चीज़ें करनी। लेकिन फिलहाल के लिए आप रफली समझ लो आपको क्या काम करना होगा। ये जो 5 पेजेस की पैसेज है, ठीक, 5 पेजेस की जो पैसेज है ये बिल्कुल, ये जो 10 मार्क्स है आपको टोटल इस क्वेश्चन से आपको रहेंगे, ये बिल्कुल ईजी 10 मार्क्स है। आपको क्या काम कर लेना, नोट कैसे आपको बनाना है। नोट बनाने का मतलब है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेंशन करने, लगभग 5 से 6 पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट मेंशन करो लाइनें वगैरह में, आप उसको लिखो। मैं समझा दूंगा कैसे वो लिखने होते हैं जब मैं आपको गेस्ट पेपर दे दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको समरी लिखनी। समरी बोले तो ये पैसेज आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने समझा क्या, मतलब क्या आपको समझ आ गया ये पैसेज को पढ़ के, किस चीज़ के रिलेटेड ये पैसेज है, वही आपको बिल्कुल छोटा करके जो वो अपनी भाषा में एक आधे पेज में आपको लिखनी है। एक पेज में अगर आप लिखिएगा 4 मार्क्स आपको बनेंगे। उसके बाद आपको ये सूटेबल जो टाइटल आपको आइडेंटिफाई करना। अब देखो सूटेबल टाइटल कैसे आपको देना है। आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब आप लगभग 1 पेज पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट है, या जो ही आप पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा ये जो पैसेज है ये किस पे इन्होंने लिखी है, ठीक, किस पे लिखी है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो उसी के रिलेटेड कोई थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ टाइटल आपको लिखना है तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे बनेगा। ओवरऑल ये जो 10 मार्क्स आपको इस पैसेज के हैं ये बिल्कुल ईजी होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। बस थोड़ा सा आपको जो वो नोट मेकिंग पता होना चाहिए, उसके बाद समरी राइटिंग आपको पता होनी चाहिए और टाइटल आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ ये जो रीडिंग कंप्रहेंशन है, ग्रामर वगैरह, इसके आपके राइटिंग स्किल्स के लगभग आपके 40-50 मार्क्स हैं। ये बिल्कुल इजी मार्क्स हैं क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे है, तो ये बहुत इजी है। मैं आपको उस टाइम समझा दूंगा एग्जाम से पहले लगभग 8 या 10 दिन, ठीक। अभी अगर समझाऊंगा तब तक आपको भूल जाएगा, इसलिए मैं उसी टाइम इस वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा पेपर में, दूसरी आपको फिर से एक पैसेज दी गई होगी, फिर से आपको एक पैसेज दी गई होगी। नीचे क्या लिखा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इट एंड। अब यहाँ पे फिर से एक पैसेज लिखी गई है, सेम यहाँ पे इतनी ही बड़ी पैसेज होगी, लगभग 2-2.5-3 पेजेस में ये पैसेज होगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कितनी बड़ी पैसेज है। पैसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3-4 पेजेस में ये पैसेज है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको क्या काम कर लेना है, इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना और इन क्वेश्चंस के भी आपको 10 मार्क्स होंगे, ठीक। ऊपर आपको पैसेज के 10 मार्क्स, नीचे फिर से एक पैसेज,
उसके 10 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर आपको इसी पैसेज में होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पैसेज में आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ईजिली आंसर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जैसे यहाँ पे आपका व्हाट डज मैन एक्वायर, व्हेन डज मैन एक्वायर पैरासिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरासाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो आप पैसेज को पढ़ेंगे, आप पढ़ पाएंगे। एज पर द पैराग्राफ हुज सेल हैव अटेन्ड ए सर्टेन परफेक्शन मैन एज बीज नन ऑफ द अबव। तो ये आपको पैसेज में ही देखने को मिलेंगे। अब ये जो आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं, अब आप बोलोगे कि यार ये आंसर लिखना होगा ये एक पेज पे, आधे पेज पे, नहीं, ये आपको विद इन 1 लाइन और 2 लाइन आपको लिखना है, क्योंकि इसका 1 मार्क्स आपको यहाँ पे है। तो 1 लाइन में आपको आंसर लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, कुछ डैशेस वगैरह भी हैं, कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है और यहाँ से आपको 10 मार्क्स इस वाले सेक्शन से भी आपको बन जाएंगे। तो कुल मिला के जो हमारा राइटिंग स्किल्स, जो हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पोर्शन है, वहाँ से आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें आपके 2 पैसेजेस होंगे। ठीक, एक पैसेज में आपको नोट लिखना होगा, समरी लिखनी है, टाइटल देना, और दूसरी पैसेज में आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको जो है वो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आगे आपको समझ बिल्कुल ईजी, कितने ये 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपको मैं समझा दूंगा उस टाइम। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना थोड़ी सी, 20 के 20 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे राइटिंग स्किल्स रहेगा और ग्रामर का पोर्शन रहेगा। अब राइटिंग स्किल्स में आपको बिल्कुल इंटरनल चॉइस दी जाएगी, कोई बड़ा टफ नहीं है, कोई बिल्कुल ईजी यहाँ पे रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग आ जाएगी। ठीक, एडवर्टीजमेंट राइटिंग आपको जो है वो विद इन 40 to 50 वर्ड्स आ जाए लिखनी है। एडवर्टीजमेंट राइटिंग पे मैंने लास्ट ईयर का वीडियो अपलोड करा है, इस साल भी अपलोड करूंगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट आपको बोली जाएगी किसी चीज़ पे लिखने के लिए, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या आपको यहाँ पे जो है वो कोई भी मतलब आप इन्विटेशन लेटर लिखनी पड़ेगी, तो जो अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक इन्वाइट अपने फ्रेंड को भेजना पड़ेगा। या आप आर्टिकल राइटिंग लिखो या आप इन्वाइट कर लो अपने फ्रेंड को। तो इन्विटेशन राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, दो में से कोई एक आपको आना चाहिए, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, या आप आर्टिकल राइटिंग पे अच्छी तरह से जो है वो एडवर्टीजमेंट राइटिंग पे अच्छी तरह से फोकस रखो, या आप इन्विटेशन राइटिंग पे अच्छी तरह से फोकस रखो, दोनों बिल्कुल विद इन 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि 40 to 50 वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 4 to 5 लाइन्स। ठीक, 4 to 5 लाइन्स आपको लिखने, आपको यहाँ पे 4 मार्क्स इस वाले सेक्शन से बनेंगे, सिर्फ 4 मार्क्स आपको बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 लाइन्स आपको लिखनी है। देखो कितना ईजी है। ठीक, अब इसमें दो में से कोई एक आप पढ़ लेना, मैं समझा भी दूंगा उस टाइम कैसे ये चीज़ें लिखनी आपको पड़ेंगी, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, ये तो रहा यहाँ तक, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा, 1 मिनट में इसको फिर फिट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेटर। ठीक, लेटर राइटिंग के आपको यहाँ पे लगभग 120 से 150 यानी कि 12 से 15 वर्ड्स, यानी कि कुल मिला के एक पेज में लेटर राइटिंग होती है। तो लेटर किसी को आपको लिखनी पड़ेगी, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, आप दोनों पढ़िए, दोनों में से या कोई एक पढ़िए, फॉर्मल या इनफॉर्मल पढ़िए, तो दो ऑप्शन में आपको दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो दो में से कोई एक लेटर आप लिख लीजिए, जिसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। देखो लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स हैं, बिल्कुल ईजी हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फॉर्मेट आपको पता अगर है लेटर राइटिंग के, तो 6 अगर नहीं तो 4 मार्क्स आपको पता मिल ही जाएंगे इजीली। फिर बीच में अगर उधर उधर की कहानियां भी लिख लोगे तो 4 मार्क्स बोर्ड वाले दे ही देते हैं, क्योंकि उतनी टफ मार्किंग होती नहीं है। ठीक, लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स आ जाएंगे। बाद अब आर पार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेज्यूम राइटिंग आ जाएगी। ठीक, रेज्यूम लिखने के आपको यहाँ पे 4 मार्क्स होंगे। रेज्यूम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद आपको कवर लेटर एक लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो कवर लेटर या एप्लीकेशन एक लिखनी है, 2 मार्क्स आपके, यानी कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको पहले रिज्यूम लिखना होगा, उसके बाद एक कवर लेटर लिखनी होगी या एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसके आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि रिज्यूम के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ईजी होता है रिज्यूम राइटिंग, बिल्कुल ईजी होता है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन नॉर्मल जो एप्लीकेशन आप लिखते हो कभी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके भी आपको 6 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। बिल्कुल ईजी होता है, कोई टफ नहीं होता, थोड़ा सा आपको फॉर्मेट पता करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आके जो है वो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या काम करना होगा, इसमें आपको जो है वो एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक, किसी भी टॉपिक पे आपको एक आर्टिकल लिखने को बोला जाएगा। अब ये जो आर्टिकल आपको लिखना है, ये आपको 200 से 250 यानी कि 2 से 2.5 पेजेस में आपको लिखना है। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं आती है तो आप स्पीच राइटिंग कीजिए, स्पीच लिख लीजिए। ये भी आपको 200 से 250 वर्ड्स में लिखनी है। तो इस या इसके, यानी कि या तो आप आर्टिकल राइटिंग लिखो या तो आप स्पीच लिखो, तो इसमें आपको 6 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। 2 में से एक, बिल्कुल आर्टिकल राइटिंग भी ईजी है, स्पीच राइटिंग
राइटिंग भी ईजी है, दोनों ईजी हैं, दो में से कोई एक आप अटैम्प्ट कीजिए। अब ये जो पूरा राइटिंग स्किल्स रहेगा सभी में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एडिट द फॉलोइंग पैसेज, ठीक। अब ये एडिट द फॉलोइंग पैसेज क्या होगी, ये आपकी ग्रामर होगी। देखो आप बोलोगे पेपर में तो कहीं पे ग्रामर है ही नहीं, आया ही नहीं है। अब ग्रामर जो आपका है वो अब इस तरह से आता है, एक पैसेज दी जाती है, इसमें कुछ एरर्स होते हैं, उन एरर्स को आपने ठीक करना होता है, तो आपको 6 मार्क्स, यानी कि 6 एरर्स आप आइडेंटिफाई कर लो, 6 मार्क्स और 6 के 6 ग्रामर आपका यहाँ पे रहेगा। तो इसमें आपको जो वो सारी चीज़ें जो वो निकालनी पड़ेंगी, तो इसको आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये एरर्स आपको ग्रामर वाले पोर्शन से यहाँ पे रहेंगे, ठीक। आ गया समझ आपको राइटिंग स्किल्स और ग्रामर से किस तरह से क्वेश्चन आपको बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रीडिंग, नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोइटिक एक्सट्रैक्ट, ठीक। ऊपर आपने पैसेजेस पढ़ी, अब यहाँ पे पोइटिक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। कोई भी पोएम आपके सिलेबस से उठाई जाएगी जिसमें 4-5 लाइन्स मेंशन होंगे। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे इसके, तो 4 के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो कुल मिला के आपको इस एक्सट्रैक्ट से 4 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक। तो पेपर यहाँ पे इस तरीके का आपका फ्रेम किया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम्स इन फ्रॉम योर टेक्स्ट विद इन 40 to 50 वर्ड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से लगभग आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 to 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें आपको जो ये जो 3 क्वेश्चन होंगे इनका आंसर आपको 4 से 5 लाइन्स में लिखना होगा। तो इसमें आपको जो है वो ये जो क्वेश्चंस आपको रहेंगे ये आपके सिलेबस के पोएम्स जो होंगे वहाँ से उठाए जाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, 6 मार्क्स आपको यहाँ से बन जाएंगे। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे आ जाइए, नीचे आपको यहाँ पे फिर से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आप कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको यहाँ पे होंगे और टोटल मिला के आपको 9 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपको जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, 6 मार्क्स आपको यहाँ से भी आ जाएंगे। उसके बाद इसका ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, फिर से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन कर लो तो 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत कम पूछे जाएंगे। ज़्यादा ध्यान आपको राइटिंग स्किल्स पे देना है, रीडिंग कंप्रहेंशन पे देना है और ग्रामर पे देना है। अगर इन 3 चीज़ों पर आप अच्छा फोकस रखोगे तो आपको लगभग 60 मार्क्स जो है वो ईजिली यहाँ पे लगभग 60 जो मार्क्स है वो आपको ईजिली बन जाएंगे। अब इस पर तो मैं उस टाइम वीडियो अपलोड करूँगा लगभग आपके एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले आपके ये 60 मार्क्स में जो है वो विद इन 40 to 50 मिनट्स वाला वीडियो होगा, उसमें आपके कवर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए ये मॉडल पेपर पे वीडियो था, आपके पेपर के पैटर्न पे वीडियो था, जो मैंने आपको डिकोड करके सारी चीज़ें समझा दी। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।